दोस्तों कहते हैं कि आग का आविष्कार इंसानी सभ्यता के विकास की सबसे बड़ी खोज है। आग के आविष्कार से ही इंसान को प्राइमेट से मानव बना दिया गया। प्राइमेट्स वो नर वानर थे जिनसे इंसान का विकास हुआ। इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ जिसने इंसानी तरक्की को पंख लगा दिए। ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, हम एक जगह से दूसरी जगह पर बेहद कम वक्त में जाने लगे। माल ढुलाई से लेकर व्यापार कारोबार तक के पहिए ने इजाद आविष्कार ने बड़ी रफ्तार दे दी और इसके बाद में बिजली, बल्ब, इंजन, जहाज, कंप्यूटर, रॉकेट और ना जाने क्या क्या खोजे गए। इंसान तरक्की करता गया और आज भी तरक्की कर ही रहा है। अब इंसान जिस रास्ते पर है वो है मशीनी मानवों के निर्माण की प्रोसेस। मशीनी मानव यानी साइबॉर्ग। जरा सोचिए, एक ऐसी रचना जिसमें इंसानों जैसी संवेदनाएं और समझ तो हो ही, उसमें कंप्यूटर जैसी तेज दिमाग और करोड़ों अरबों टेराफ्लॉप कैलकुलेशन सेकंडों में कर गुजरने वाला मादा हो। जरा सोचिए, एक ऐसी रचना जिससे कोई भी काम करने के लिए हाथ पैर हिलाने तक की जरूरत ना हो, बस सोचा और हो गया। जरा सोचिए, एक ऐसी रचना जो सिर्फ सोचने भर से ही हर वो काम कर सके जिससे करने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। जैसे बैठे बैठे सिर्फ सोचने भर से ही मशीनें चला लेना, बिना छुए फोन से नंबर डायल कर देना, उबर से कैब बुक कर देना, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देना, वगैरह वगैरह वगैरह। जरा सोचिए, एक ऐसी रचना जो टेलीपैथी के जरिए दुनिया के एक ध्रुव पर बैठे बैठे ये जान ले कि दूसरे ध्रुव पर क्या हो रहा है, वहां मौजूद लोगों से सीधे संपर्क स्थापित कर सके। जी हां, इंसानी सोच के जरिए आसमान में एक आविष्कार ने ऐसी ही उड़ान भरी है जो इन कल्पनाओं को साकार करने का मादा रखती है। क्या है ये रचना, किसने किया है इसे इजाद, कैसे ये इंसानियत के आयाम को बदल कर रख देगी, और ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सबसे पहले आपको बता देते हैं एक ऐसे बंदर के बारे में जिसके कंप्यूटर गेम खेलते हुए एक वीडियो ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। दोस्तों, दुनिया के बड़े रईसों में से शुमार एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पेजर नाम के एक बंदर के कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने का वीडियो जारी करके तहलका मचा दिया है। इस बंदर को पहले एक जॉयस्टिक के जरिए ऑन स्क्रीन गेम खेलने के लिए पढ़ाया गया था। मस्क की कंपनी ने जो वीडियो सार्वजनिक किया उसमें दिखाया गया है कि एक बंदर जॉयस्टिक की मदद से रंगीन चौकोर बॉक्स पर एक पॉइंटर्स को ले जाता है। जैसे ही बॉक्स और पॉइंटर्स एक ही जगह पर आते हैं, बॉक्स कहीं और खिसक जाता है। बंदर जॉयस्टिक की मदद से फिर से पॉइंटर्स को बॉक्स पर ले आता है और यही क्रम लगातार रहता है और सफलता से पूरे एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद बंदर को इनाम में उसे खाने की चीज मिलती है, उसका पसंदीदा फल यानी केला। तो ये तो हुई एक्सपेरिमेंट की बात, लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प वाकया है वो ये कि बंदर का वीडियो गेम खेलना। भले ही बंदर दुनिया के तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन उसका ये प्रदर्शन उसकी बौद्धिक क्षमता को इंसानों के लेवल तक ले जाने का सबूत भी है। तो मैंने आपको इस खबर के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि इससे आप ये समझ पाएंगे कि जब इंसान किसी जानवर की सोचने समझने की क्षमता को इतने ऊंचे पायदान पर ले जा सकता है, तो फिर जरा सोचिए कि अगर इंसान खुद इंसानों की बौद्धिक क्षमता उच्चतम लेवल तक पहुंचा दे तो क्या होगा। ऐसा हुआ तो इंसान महामानव बन जाएगा, यानी पलक झपकते ही हर उस समस्या का समाधान कर सकेगा जिससे सॉल्व करने में इंसानों की पीढ़ियां गुजर जाएंगी। यानी इंसान फिर चलता फिरता सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। युद्ध के मैदान में इंसान को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान सोचने भर से ही बड़ी से बड़ी जंग जीत सकने की कुव्वत हासिल कर सकेगा। इंसान को गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करने में वक्त नहीं लगेगा, यानी इंसान खुद ही अपना भगवान भी बन जाएगा। वैसे आपने हर धर्म के ग्रंथों और उन धर्म के तमाम पंथों के करिश्मों और अजूबों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक देवता और वरदान प्राप्त कई दानव और मानव तक सतयुग, त्रेता और द्वापर में पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर अंतर्ध्यान हो जाया करते थे। आपने ये भी पढ़ा होगा कि करिश्माई ताकतें पाने के लिए दानव, देवता और मानव
त्रिदेवों की तपस्या किया करते थे और तपस्या करने वालों को इच्छित वर देने के लिए देव कहते थे तथास्तु, यानी जैसा चाहते हो वैसा हो। क्या आपने सोचा है कि ये सब कैसे होता था या फिर ये क्या कोरी कल्पना भर है? जानकार मानते हैं कि ऐसा मुमकिन रहा करता होगा। ये सब हुआ करता होगा एक बेहद शक्तिशाली नेटवर्क के जरिए जो त्रिदेवों ने सृष्टि के निर्माण के वक्त की होगी, जिसका हर पोर्ट, जिसका हर नोड त्रिदेवों से जुड़ा रहा होगा और उनके कमांड पाते ही ये एक्टिवेट हो जाते होंगे। सृष्टि के कण कण में बिछे ये पोर्ट्स, हर घटना, बोला गया हर शब्द, की गई हर एक्टिविटी, मारपीट, वाद विवाद, हंसना, गाना, नदियों का कलकल करते बहना, हवा का चलना, यानी आप कुदरत में से जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सोच या महसूस करते हैं, वो सब ये पोर्ट्स रिकॉर्ड करते रहे होंगे और जैसे ही इन्हें बनाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी त्रिदेव कमांड दिया करते होंगे, ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाया करते रहे होंगे। दोस्तों, इस पूरी अवधारणा को कल्पना मानने वाले लोग उसी विचारधारा के हो सकते हैं जैसे लोग ये बताने पर कि दुनिया चपटी नहीं है बल्कि गोल है और धरती के इर्द गिर्द सूर्य नहीं बल्कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है। अरस्तु ने बात कही और उनको जहर दे दिया गया, लेकिन अरस्तु की तब की बातें विज्ञान अब तक साबित करता रहा है। तो इन्हीं परिकल्पनाओं को साकार करते हुए आपने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स को बिना बोले ही बात करते हुए सुना होगा। उन्हें बिना शरीर का कोई अंग हिलाए चलते फिरते भी देखा होगा। यह सब कुछ मुमकिन हुआ मशीनों के जरिए। ऐसे ही आविष्कारों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए अमेरिकी उद्योगपति एलोन मस्क भी लगातार जुटे हुए हैं। उनकी कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसा चिप तैयार कर रही है जिससे इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकेगा। दरअसल एलोन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं और अपने हैरत एंगेज आइडियाज के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। इसमें से सिर्फ गाड़ियां या अंतरिक्ष सैर करने वाले सपने ही नहीं हैं बल्कि इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसे नाम दिया गया है न्यूरालिंक, जो एलोन मस्क की न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी मदद से इंसान के दिमाग में एक चिप इंसर्ट कर दी जाएगी। ये चिप इंसान की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगी। इस चिप के जरिए दिमाग की क्षमता पर भी असर डाला जा सकेगा। यानी यूं कहें कि दिमाग की क्षमता में मशीन की पावर मिक्स कर दी जाएगी। पार्किंसंस जैसी बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इंसान अपनी यादें सेव करके दोबारा प्ले कर सकेगा या फिर टेलीपैथी से कार तक बुला लेगा। यह तकनीक पैरालिसिस या दिव्यांगता को हमेशा के लिए खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, इन सब दावों को सच मानना एक्सपर्ट्स के लिए फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन सितंबर 2020 में बिजनेस इनसाइडर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल के न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर एंड्रू जैक्सन ने बताया था कि यह तकनीक मुमकिन हो सकती है, लेकिन इसके पीछे न्यूरोसाइंस ठोस नहीं है। वहीं एंड्रू हायर्स ने इस आइडिया को मस्क की कोर कल्पना बताया है। लेकिन एलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी अपने आविष्कार को तेजी से डेवलप करने में लगी हुई है। न्यूरालिंक 2 उपकरण तैयार कर रही है। पहला सिक्के के आकार की एक चिप है जिसे इंसान के सिर में लगाया जाएगा। इससे बालों से भी बेहद पतले तार निकलेंगे जिसमें लगे 1024 इलेक्ट्रोड दिमाग के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। इनसे मिला डेटा चिप के जरिए कंप्यूटर तक जाएगा जहां रिसर्चर्स इसकी स्टडी करेंगे। इस चिप के अलावा एक रोबोट होगा जो एक सुई की मदद से न्यूरालिंक चिप से निकलने वाले तारों को इंसान के दिमाग से सील देगा। मस्क का कहना है कि यह प्रक्रिया आंखों में मोतियाबिंद इलाज वाले लेजिक सर्जरी जितनी आसान होगी। जनवरी में एक सुअर के अंदर इस चिप का डेमो भी दिखाया गया था। ये 2 महीने से इसके दिमाग में लगी थी। एलोन मस्क जिस चिप को लेकर ये दावा कर रहे हैं, ऐसी ही एक चिप साल 2019 में बनाने का दावा चीन भी कर चुका है। चीन में 3रे वर्ल्ड इंटेलिजेंस कांग्रेस में ब्रेन रीडिंग चिप के तौर पर इसे पेश किया गया था। चीन ने इसका वैज्ञानिक नाम BC3 यानी ब्रेन कंप्यूटर कोडेक चिप रखा है। ये बोलचाल में इसे ब्रेन टॉकर कहा जा रहा है। ये बहुत छोटी लेकिन जबरदस्त स्पीड से काम करने में सक्षम चिप है।
यानी इस चिप के जरिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI तैयार किया जा सकेगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वैज्ञानिक इससे पहले भी BCI डिवाइस बना चुके हैं जिससे पैरालिसिस व्यक्ति अपने रोबोटिक हाथ को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अब तक कोई ऐसी चिप नहीं बनी जो आपके दिमाग में झांक सके, यानी दिमाग को बाहुबली बना दे। मोटे तौर पर बताया गया है कि इस चिप को लगाते ही हमारे ब्रेन की हर गतिविधि, हर जानकारी, हर इच्छा और हर मर्जी को कंप्यूटर समझ लेगा, यानी हमारी हर मर्जी का पालन करेगा। यानी हम जो बोलना चाहेंगे कंप्यूटर वैसा ही करने लगेगा। वैसे यह दावा किया जा रहा है कि इससे ब्रेन के न्यूरो संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी तकनीकों के फायदों के साथ ही नुकसान भी बहुत कुछ हैं। क्योंकि अगर कोई चिप आपके दिमाग की बातों को पढ़ने लगे तो फिर आपकी निजता कहां रह पाएगी, आपकी प्राइवेसी तो खत्म हो जाएगी। यानी आपकी सारी जानकारी, सारी सोच, सारी गतिविधियां भी कंप्यूटर में रिकॉर्ड होने लगेंगी। यानी दोस्तों ये चिप अगर किसी नेटवर्किंग या सर्वर या मास्टर कंट्रोल रूम से जुड़ी होगी तो ये सारी बातें वहां भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। यानी साफ है कि चिप लगाने वाला अप्रत्यक्ष तौर पर हमेशा के लिए डिजिटल कैदी बन जाएगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी आविष्कार का उपयोग कौन कैसे करता है, क्योंकि अगर किसी कदम का हम सिर्फ नकारात्मक पहलू ही देखेंगे तो फिर बुरे परिणामों की कल्पना भर से ही कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा ही होता है तो हम आज परमाणु संयंत्रों से बिजली ना बना रहे होते, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से सिर्फ बम ही बन रहे होते, कैंसर का इलाज नहीं हो रहा होता। यानी इसके फायदे भी हैं तो नुकसान लिटिल बिट हो सकते हैं, लेकिन फायदा फ्यूचर को देखते हुए बहुत बड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।